नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। शुरुआत बुलेटिन की करेंगे राजस्थान स्पेशल में। शुरुआत करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अपराध के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है, जिसके बाद सीएम ने निर्देश दिए कि अधिकारी राज्य में शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। प्रदेश भर में 3 मई को ईद और परशुराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में पुलिस एक्टिव अप्रोच के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखे, शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं देश की राजधानी समेत दर्जनों राज्यों में बिजली की किल्लत को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जनता से लेकर सरकार तक की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो वहीं बिजली की परेशानी को लेकर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। पुनिया ने कहा कि 24 अप्रैल को राजस्थान सरकार के DIPR के पत्र में ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि राजस्थान में कोयले की कोई किल्लत नहीं है, बिजली की निर्बाध आपूर्ति करेंगे। यह पत्र मुख्यमंत्री की कथनी और करनी की पोल खोलता है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। बेरोजगारी से युवा पीड़ित हैं और किसान कर्जमाफी के छलावे से प्रताड़ित हैं। जिस तरीके से राजस्थान में बिजली संकट हुआ और उस बिजली संकट की प्रबंधन की विफलता वो केंद्र की और पार्टी के माथे बनना चाहते हैं। राजस्थान में बिजली का मिसमैनेजमेंट ये जाहिर सी बात है। कोयले की कमी की बात अक्सर की जाती है, लेकिन 24 अप्रैल का मुख्यमंत्री जी के DIPR का पत्र, जिसमें ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि राजस्थान में कोयले की कोई किल्लत नहीं है और हम बिजली की निर्बाध आपूर्ति करेंगे, लेकिन आज उनकी पोल खुलती है। मुझे लगता है कि राजस्थान पिछले 3 वर्षों में जिस तरीके से बिजली की आपूर्ति के मामले में पीड़ित था, अब ये पराकाष्ठा। वहीं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री का लोगों ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर में आयोजित हो रही फोरेंसिक विज्ञान सेमिनार में भाग लिया और सेमिनार के उद्घाटन सत्र का मंत्री भाटी ने उद्घाटन किया। उपलब्धता है उससे करीब 30% से भी ज़्यादा डिमांड एकदम से बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में जब हमें केंद्र सरकार से अतिरिक्त कोयले की हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें अतिरिक्त कोयला राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए देने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ से नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास विंड से जो एनर्जी मिलती है, क्योंकि विंड अभी पिछले करीब 1 सप्ताह से विंड से एनर्जी 15% पे आ गई है। मौसम में हवाएं कम चलने की वजह से हमें विंड एनर्जी भी कम मिल रही है, कोयला हमें कम मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम हाईएस्ट लेवल पर हमारे जितने थर्मल प्लांट्स हैं या जो हमारे दूसरे सोर्सेज हैं उनको हम चला रहे हैं। वहीं देश के कई राज्यों में बिजली संकट को लेकर जनता में हाहाकार है। तो वहीं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बिजली संकट के बीच जनता से अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम बिजली का उपयोग करें और इंडस्ट्री को भी कहा कि 50% बिजली कम खर्च करें। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए और इस समय सियासत का टाइम नहीं, ये संकट का समय है, राजनीति का समय नहीं है। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है, करीब 12 से 16 राज्यों का मामला है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कई राज्यों का मामला है। जिस तरह से बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गलत है। राजस्थान में करीब 25 सांसद हैं। कोयले को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बात करें। कोयला केंद्र के अंदर ही आता है, हम भी मजबूर हैं। बिजली कटौती को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मीटिंग ले रहे हैं। इस संकट से बाहर निकलना है। वहीं राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस योजना के पंजीकरण की आखिरी तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 7 मई करने का फैसला किया गया है। इस योजना में अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा एवं 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। चिरंजीवी योजना से जुड़ने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत निःशुल्क स्मार्टफोन और 3 साल की फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। चिरंजीवी योजना में जो 1 करोड़ 33 लाख जो परिवार जुड़े हुए हैं,
उनकी महिला मुखिया को स्मार्टफोन देने का बजट में अनाउंस किया है। तो निश्चित रूप से उनको देना ही देना है, वो तो पहले से अनाउंस है। लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की जानकारी के लिए जब 5 से 10 लाख हो गया तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बढ़ाया। वो तो एक नॉर्मली प्रोसेस है कि उनको 7 दिन का टाइम होता है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी कांग्रेस को जमकर कोसा, तो वहीं वसुंधरा राजे को लुटेरी दुल्हन बता दिया। बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के लिए मेवाड़ में जमीन तलाशने पहुंचे बेनीवाल ने यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी नेताओं पर भी जमकर भड़ास निकाली। राजस्थान में गहलोत वसुंधरा के गठजोड़ की बात दोहराते हुए इस बार बेनीवाल ने वसुंधरा राजे को लुटेरी दुल्हन तक कह डाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के 20 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है, ये मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। वहीं राजस्थान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन को लेकर राजस्थान पर केंद्रित रिव्यू मीटिंग की। इस दौरान शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अनुरोध है कि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, राजस्थान के भविष्य से जोड़कर देखें और मिशन के समय पर क्रियान्वयन को लक्षित करें। केंद्र आपके हर कदम पर पूर्वतः सभी सहयोग करता रहेगा। हमें मिलकर और सबको साथ लेकर हर गांव, हर गरीब परिवार को नल कनेक्शन देना है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का सपना हर उस भारतीय के लिए देखा है जिसे घर में नल होना सपना लग रहा हो। रिव्यू मीटिंग में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राज्य के मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों से सीधे जाना कि मिशन को लेकर समस्या कहां आ रही है। पहले दिन से आज तक केंद्र राज्यों से सामंजस्य पर फोकस करता रहा है। इस अभियान में देश की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत साझापन है। हर घर जल की सोच से किसी एक नेता, दल या राज्य को लाभ नहीं होना है। इससे भारत जल समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि सपाट कार्य योजना के बजाय क्षेत्रवार पाइपलाइन विस्तार का मॉड्यूल बनाएं। भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्लानिंग की जाए। 19 करोड़ घरों में से 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी पहुंच पाते हैं। लगभग 16% ऐसे आवास थे जिनमें नल से जल पहुंचता था। रिमेनिंग 84% परिवारों की माताओं बहनों को सर पर घड़ा रख के पानी लाना पड़ता है। लेकिन इस मिशन पर काम करते हुए मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि कोविड जैसी आपदा के 2 साल गुजरने के बावजूद आज मैं ये कह सकता हूँ कि 2.5 साल के इस कालखंड में हमने 6 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा नए परिवारों को कनेक्शंस दिया है। जो स्तर पहले 16% था वो कवरेज बढ़ करके अब 49% पहुँचा है। बहुत सारे राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति इस दिशा में की है, लेकिन राजस्थान जिस गति के साथ में प्रगति करने की आवश्यकता थी वो नहीं कर पाई। पंजाब में भारी जीत के बाद अब आप पार्टी ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आप अब राजस्थान में आम लोगों तक पहुंचना शुरू कर चुकी है। इसी बीच आप पार्टी की ओर से प्रदेश के कई शहरों में राजस्थान कार्यकर्ता संवाद संभाग यात्रा की जा रही है, जिसके चलते आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने उदयपुर में आयोजित हुई प्रेस वार्ता जोन लीडर मीटिंग में वह मौजूद रहे। तो वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के उद्देश्य से प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री दुष्यंत यादव जोधपुर की यात्रा की उन्होंने। इसके साथ ही संभाग के तमाम जिलों जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर के पार्टी से जुड़े नए पुराने सभी साथियों से खास मुलाकात की। ये संवाद यात्रा 1 मई को श्रीगंगानगर पहुंचेगी, जहां इस पूरी संवाद यात्रा के लिए विधानसभा से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं राजस्थान के जालौर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते वार्ड पंच ट्रैप को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। बता दें कि टीम ने यहां पर ग्राम पंचायत मांडवला के वार्ड पंच भगवाना राम को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते अरेस्ट किया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर एएसपी ने बताया कि पीड़ित ने एसीबी की शिकायत दर्ज करवाई कि मांडवला ग्राम पंचायत का वार्ड पंच उसके खिलाफ पुलिस थाना और जिला परिषद सीईओ के पास की गई शिकायत में मदद के लिए 1 लाख की रिश्वत की मांग कर लगातार परेशान कर रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
राजस्थान के बूंदी में 23 दिसंबर को हुए नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में 2 लोगों को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है, जबकि तीसरा आरोपी नाबालिग है जिसका कोर्ट ने बाल सुधार गृह उसको भेज दिया है। बता दें कि इस केस में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की थी। आपको ये भी बता दें कि बूंदी में 23 दिसंबर 2021 को 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप को अंजाम देने के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 3 हैवानों ने पहले किशोरी के साथ बलात्कार किया और फिर गला घोंचकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं इस पूरे मामले का विरोध करने पर उन्होंने नाबालिग के शरीर को नोच डाला था। दरिंदों ने पहले मासूम को अपहरण कर लिया, उसे जंगल में ले गए और वहां गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद पहले उसका गला घोंटा और पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और उसे घसीटते हुए जंगल में फेंक दिया था। तो वहीं इस पूरे मामले में 22 गवाह और 79 सबूत जुटाए गए थे जो न्यायालय के सामने पेश किए गए। तो वहीं सरकार अधिवक्ता स्पेशल महावीर सिंह किशनावत ने पूरे मामले में पैरवी की थी, जिसके बाद दोनों को मृत्युदंड सुनाया गया। मैं संपूर्ण न्यायपालिका का आभारी हूं कि जो हमने कोर्ट में दलीलें पेश की थी और मृत्युदंड की जो मांग की थी दोनों मुलजिमान के लिए, न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की मांग को स्वीकार करते हुए आज दोनों मुलजिमान सुल्तान और छोटे लाल को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का मुझे लगता है कि पहला मामला है जिसमें पोक्सो कोर्ट द्वारा 2 मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।